पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा में बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के प्लान भले ही लोकसभा में उतने ज़्यादा कारगर नहीं हो पाए हों, लेकिन अब उस प्लान पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 32 सीटें कम रह गई थी बहुमत से, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कई तरह की जो समस्याएं हैं या दबाव झेलने पड़ रहे हैं। इस दबाव से बाहर निकलने के लिए हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी रास्ता निकाल रही है, और वो रास्ता अचानक से निकल गया है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह की बातें चल रही है, यानी एचएम की तरफ से जो बातें चल रही हैं, वो तो आप सुन ही रही होंगे, क्योंकि आपने देखा, हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि वामपंथ और नक्सलवाद को लेकर के होम मिनिस्ट्री पूरी तरह से अड़ी हुई है कि उसे समाप्त करना है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार सहित पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों को मिला करके, झारखंड वगैरह को मिला करके एक अलग राज्य बनाने की या यूनियन टेरिटरी बनाने की भी चर्चा खूब चल रही थी। इन सभी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चूँकि पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए उसको अपने किसी भी एजेंडे को लागू करने और कानून बनाने में समस्याएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि दो राज्यों, खास करके हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद एक बार फिर से फ्रेम में आएगी, और भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान क्या होगा उसके बाद हमने आपको बताया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिहार से अपनी एक बार फिर से प्रयोगशाला बना करके और यहाँ से अपना एक्ट शुरू करना चाहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी का फुल सपोर्टर है, जिसे जिस तरह से आप बिहार में कह सकते हैं कि MY का समीकरण लालू प्रसाद के साथ है, महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू का फैक्टर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और हिंदुत्व वाले फैक्टर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र में हो या अन्य राज्यों में, अपने वोट बैंक को भुनाने में सफल रहती है। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते तेवर से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आने लगा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है। गिरिराज सिंह को आपने देखा कि एक बार फिर से काफ़ी मुखर हो गए हैं, और गिरिराज सिंह जो लंबे समय तक चुप्पी साधे हुए थे, अचानक से उनके मुखर होने का कारण क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, और उनके सामने कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट कर सकें, और उनकी भूमिका को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही अगुवा होंगे। लेकिन हमने आपको कई बार बताया है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है, चुनाव के समय भी यही कहती रहेगी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को एक बार फिर से बिहार में क्यों फ्री कर दिया है, और वो अस्त्र शस्त्र बांटने का काम शुरू कर चुके हैं। तो वहीं उन्होंने जिस तरह की बातें की, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर की घटना भी हमने आपको बताया था कि वहाँ एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, लेकिन सत्ता के लिए हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को रोक लिया, और आज उसी का दंश हम झेल रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के बार बार कहा जाता है कि बिहार हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, और ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण भी आपको याद होगा कि जब आडवाणी रथ लेकर के निकले थे अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर, बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के मुद्दे पर, तो उसको लेकर के बिहार में ही उनके रथ को रोका गया था, और यहाँ से एक नए प्रयोग की शुरुआत हुई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपने बूस्टर डोज लेकर के निकली थी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का बिहार में खूब जम करके जुबानी जंग चलना शुरू हो चुका है। यही नहीं, हिंदुत्व के सवालों को लेकर के वो मुखर हैं, और उन्होंने एक्शन भी शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है, वहीं सेकुलर चरित्र वाले नीतीश कुमार के लिए भी परेशानी बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब तक नीतीश कुमार का ये टसन रहा है कि वो एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को कभी भी, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे पर काम करने नहीं दिया है। दबाव नीतीश कुमार का हमेशा रहा है। हालांकि गिरिराज सिंह जैसे, अश्विनी चौबे जैसे नेता अक्सर अपनी बातों को रखते रहे हैं, लेकिन वो एक दायरे में रहा है। अब जबकि नीतीश कुमार साथ में हैं, उनको समाजवादी विचारधारा के लोग अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, और ऐसे में गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, उसको निकालना
इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं सहमति है और 2025 के या जब भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो जाएं उस समय तक गिरिराज सिंह को पूरी तरह से छूट देने की बात लगभग सामने नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री भी गिरिराज सिंह हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के एक कट्टर हिंदुत्व मानसिकता वाले नेता माने जाते हैं। गिरिराज सिंह के इस यात्रा से नीतीश कुमार निश्चित रूप से असहज होंगे और उनकी नीतियों के कारण ये लाजमी है कि दोनों के बीच में खटास आना है। सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करना है, जिसमें जातीय बंधन को तोड़ना है। एक तरफ प्रशांत किशोर जातीय बंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर जातीय बंधन को तोड़ करके संगठनिक हिंदू, सुरक्षित हिंदू का नारा और स्लोगन के साथ गिरिराज सिंह यात्रा पर निकलने की पहल कर चुके हैं। पहला चरण पूरी तरह से एक उस सीमांचल के क्षेत्र में किया जाएगा जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और ये एक और बड़ा कारण है जो इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कितने मजबूर हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगी, 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त हो जाएगी और हिंदू स्वाभिमान यात्रा का रूट प्लान कुछ इस तरह से निकाला गया है, जिसमें 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदू एक हुए तो मुस्लिम वोट के आधार पर राजनीति करने में उन्हें उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपने देखा भी होगा कि कई बार किशनगंज को छोड़ करके बाकी के इन सभी क्षेत्रों में 2019 के चुनाव में एनडीए ने जीत हासिल किया था। आपको बता दें कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है गिरिराज सिंह ने कि वो चाहते हैं किशनगंज से चुनाव लड़ना और हिंदुओं को एकजुट करना। गिरिराज सिंह की इस तर्क और इस तरह की यात्रा को लेकर के अब एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा के बारे में बताते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू बहनों और बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वैसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे बिहार में नहीं हो, बिहार समेत अन्य राज्यों में नहीं हो। इसमें चरमपंथी ताकतों से बचने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना जरूरी हो गया है। इसके लिए आपको में प्रतिरोध क्षमता होनी चाहिए और भाजपा के अंदर खाने में मानना यह है कि रणनीतिकारों ने भी इस बात को, भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है कि ऑफेंस से बढ़िया डिफेंस कुछ नहीं होता है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से गिरिराज सिंह पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं और वो निकल चुके हैं, इस यात्रा के बाद आखिर क्या होने वाला है। आपको बता दें कि पहले भी गिरिराज सिंह इस बात के लिए जाने जाते हैं और स्पष्ट तरीके से हिंदुत्व की पटरी पर भाजपा की गाड़ी दौड़ाने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह को आगे कर दिया है। और ये अचानक से नहीं हुई है, इसके पीछे मकसद है। और 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करने के बाद जगह पर नहीं आ पाई, राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अगर हिंदुत्व सेंटीमेंट को अपने तरफ नहीं कर पाई, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी के जिस एजेंडे को लेकर के सब कुछ चल रहा है, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि विधानसभा 2025 में कट्टर हिंदुत्व की धारा बहाई जाएगी। इसका संकेत तो अभी से दिया जाने लगा है। दुर्गा पूजा के क्रम में जनता के हाथ अस्त्र थमाए जाने का खुला समर्थन किया गया है और कहा भी है कि सनातन धर्म के लोग दुर्गा पूजा में माँ की पूजा अस्त्र शस्त्र के साथ करते हैं, तो अगर अस्त्र बांटा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल तमाम नेता जब माथे पर टोकरी लेकर के फुलवारी शरीफ मजार पर जा सकते हैं, तो हिंदुत्व अस्त्र शस्त्र लेकर के दुर्गा माता की पूजा क्यों नहीं कर सकता है। अगर इस्लाम में यह सही है तो हमारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके बांटने में क्या गलत है। दुर्गा माता के साथ ही कोई अस्त्र शस्त्र लेकर जाता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो कहूँगा कि हिंदू के घर देवी देवताओं के शस्त्रों की पूजा होनी चाहिए और उन्हें घर में रखना भी चाहिए ताकि उनकी पूजा से हमारी रक्षा हो सके। इन सभी बातों को लेकर के गिरिराज सिंह ने जिस तरह से शुरुआत की है, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के मन बनाने के साथ साथ अब एक नई तरह की धारा, जिसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से साइलेंट करने की बात और नीतीश कुमार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहे हैं, उससे निकलती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़े तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। गिरिराज सिंह को फ्री हैंड मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।